चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और जोहार करता हूं। तो चलिए जनजातियों की इस श्रृंखला में हम बैगा जनजाति के बारे आज देखते हैं। देखिए, बैगा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। किस प्रजातीय समूह से है? द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। द बैगा ट्राइब बिलोंग्स टू द द्रविडियन एथनिक ग्रुप। देख रहे हैं, बैगा जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण पलामू, रांची, हजारीबाग में है। इनकी बाहुल्यता कहाँ है? पलामू, रांची, हजारीबाग में है। याद रखिएगा, यानी कि यहां पर ये बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। कंसंट्रेशन ऑफ बैगा ट्राइब इन झारखंड इज इन पलामू, रांची, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। चलिए देखिए, बैगा जनजाति की महिलाओं की एक तस्वीर आप इसे निहार पा रहे हैं। इनकी सुंदरता, इनकी आभा और इनका मनोरम पहनावा अपने आप में अप्रतिम और अनूठा है। अब देखिए, बैगा का सामान्य अर्थ क्या होता है? आखिर बैगा का एक पर्टिकुलर देखा जाए तो आखिर उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है या सामान्य अर्थ होता है पुरोहित। बैगा यानी कि पुरोहित। ये सब पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो। बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम कहलाता है। याद रखिएगा। द जनरल मीनिंग ऑफ बैगा इज प्रिस्ट, है ना। बैगा का सामान्य अर्थ क्या हुआ? प्रिस्ट, पुरोहित। हम देखने जा रहे हैं बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया। सामुदायिक जो पंचायत होते हैं, है ना, देख रहे हैं ना, जनजातियों में भी एक पंचायत होता है, हर एक जनजाति में। तो ये सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाया? मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम कहलाता है। याद रखिएगा, मुकद्दम। द हेड ऑफ द कम्युनिटी पंचायत ऑफ बैगा ट्राइब इज कॉल्ड मुकद्दम। मुकद्दम कहलाता है। याद रखिएगा, ये सब पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। देखिएगा, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा। याद रखिएगा, कर्मा इनका प्रमुख नृत्य कहलाता है कर्मा। द मेन डांस इज कर्मा। ठीक है। अब देखिए, इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दशन या सैला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस जनजातियों में पुरुष के द्वारा, पुरुष वर्ग के द्वारा, मेल के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका क्या नाम है? दशन या सैला नृत्य कहलाता है। दशन या सैला नृत्य कहलाता है। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दशन या सैला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए, इन दिस ट्राइब दशन और सैला डांस इज परफॉर्म बाय द मेन। देख रहे हैं, इस जनजाति में महिलाओं द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है? दशन या सैला नृत्य। और महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखिएगा, रीना नृत्य किया जाता है। रीना, है ना। इस जनजाति में महिलाओं द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। In this tribe, Reena dance is performed by women.
देख रहे हैं। पुरुषों द्वारा दसन या सैला, दसन या सैला नृत्य किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? रीना नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, रीना डांस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनजातियों की एक आभा, उसकी सुंदरता आप देख पा रहे हैं। बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व है, बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व क्या कहलाता है? चरेता, चरेता कहलाता है, चरेता। देख रहे हैं, चरेता। बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व चरेता कहलाता है, चरेता। देख रहे हैं ना, चरेता। द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर ऑफ द बैगा ट्राइब इज चरेता। देख रहे हैं ना, बैगा जनजाति के वर्ष का पहला पर्व चरेता के रूप में जाना जाता है। देखिए, चरेता पर्व के दौरान बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। इस पर्व के दौरान बच्चों को बाल भोज करवाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चरेता पर्व के दौरान बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। ड्यूरिंग चरेता पर्व चिल्ड्रेन आर गिवन बाल भोज, है ना, बाल भोज। ड्यूरिंग चरेता पर्व चिल्ड्रेन आर गिवन बाल भोज। चरेता पर्व के दौरान बच्चों को बाल भोज कराया जाता है, बच्चों को बैठा के उनको खाना खिलाया जाता है। चलिए देख रहे हैं, बैगा जनजाति के 9 वर्षों के उपलक्ष्य पर, जब बैगा जनजाति में 9 वर्ष पूरा हो जाता है तब कौन सा पर्व मनाया जाता है? रसनावा पर्व मनाया जाता है, रसनावा पर्व मनाया जाता है। रसनावा पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। रसनावा फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9 years ऑफ बैगा ट्राइब। देख रहे हैं, तो बैगा जनजाति के 9 वर्षों पर रसनावा पर्व का आयोजन किया जाता है। पूछ देगा रसनावा पर्व किस जनजाति से संबंधित है, तो आप क्या बोलिएगा? बैगा जनजाति से संबंधित है। देख रहे हैं ना, किस जनजाति में बाल भोज कराया जाता है? बैगा जनजाति में। वर्ष का प्रथम पर्व चरेता किस जनजाति के लोग मनाते हैं? बैगा जनजाति के। तो ये सबको थोड़ा सा याद रखिएगा। बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा वैद्य व तंत्र मंत्र है, यानी कि बैगा जनजाति के लोग तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण होते हैं। वो लोग तंत्र मंत्र या वैद्य, है ना, जड़ी बूटी से लोगों का दुख का उपचार करते हैं। तो इनका प्रमुख पेशा क्या है? वैद्य व तंत्र मंत्र है, वैद्य, है ना, या तंत्र मंत्र है, ठीक है। द मेन प्रोफेशन ऑफ बैगा ट्राइब इज वैद्य एंड तंत्र मंत्र, ठीक है, वैद्य और तंत्र मंत्र करते हैं। देखिए, बैगा जनजाति के स्वर प्रमुख देवता हैं बड़ा देव। क्या है? बड़ा देव, स्वर प्रमुख देवता बड़ा देव। देखते हैं ना, बड़ा देव यानी कि बड़े महात्मा बड़ा देव कहलाते हैं। और इनका प्रमुख पेशा क्या है? यही तंत्र मंत्र और वैद्यगिरी, है ना, वैद्य, याद रखिएगा। वैद्य जनजाति के सर्वप्रमुख देवता क्या कहलाते हैं? बड़ा देव। बड़ा देव किस जनजाति का स्वर प्रमुख देवता है? बैगा। द मेन डिटी ऑफ बैगा ट्राइब इज बड़ा देव, बड़ा देव, बड़ा देव। चलिए, जनजातियों की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, बैगा जनजाति की एक तस्वीर है। देखिए, बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ा देव का निवास कहाँ मानते हैं? बड़ा देव का निवास वृक्ष साल को मानते हैं। यानी कि बैगा जनजाति के जो अपने बड़ा देव देवता हैं उनका निवास कहाँ मानते हैं? किस वृक्ष के मानते हैं? तो ये साल को अपना
बड़ा देव का निवास वृक्ष मानते हैं। अपने बड़ा देव का निवास वृक्ष कहाँ पर है? तो साल जो वृक्ष है इनको माना जाता है। द बैगा ट्राइब कंसिडर्ड द ट्री साल टू बी द abode ऑफ देयर चीफ डिटी बड़ा देव। बड़ा देव देख रहे हैं, बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ा देव का निवास जो स्थल माना जाता है, निवास वो किस में मानते हैं? निवास वृक्ष किसको मानते हैं? साल को, साल का वृक्ष या पेड़ को मानते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। बाघ को बैगा जनजाति के लोग पवित्र पशु मानते हैं। पवित्र पशु, इनका पवित्र पशु क्या है? बाघ है। द पीपल ऑफ द बैगा ट्राइब कंसिडर द टाइगर एज ए सैक्रेड एनिमल। तो यानी इनके आराध्य पशु कौन है? पवित्र पशु कौन है? तो ये था बैगा जनजाति के बारे में। और जनजातियों के इस श्रृंखला में अगली कड़ी में हम एक नए और भी जनजातियों के बारे रूबरू होते जाएंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखें। धन्यवाद।